हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a rainbow is formed due to option A refraction, option B reflection, option C dispersion and option D all of these. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि रेनबो किस कारण से फॉर्म होता है. तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो देख लेते हैं. तो की कंसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए. की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन ये हमारे पास हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. फॉर्मेशन ऑफ रेनबो यानी कि रेनबो का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है. तो बेसिकली जो रेनबो का फॉर्मेशन है, जब हमारे पास लाइट रे किसी रेन ड्रॉप के ऊपर इंसिडेंट होती है तो उसके अंदर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन तीनों घटनाएं होती है, जिसके कारण से हमारे पास रेनबो फॉर्म होता है. अब यदि मैं यहाँ पे शो करूं कि एक रेन ड्रॉप है मेरे पास कुछ इस प्रकार से, ये मेरे पास क्या है, एक रेन ड्रॉप, एंड इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है. इसके ऊपर यदि एक व्हाइट लाइट मैं अज्यूम करूं कि ये मेरे पास व्हाइट लाइट है, तो इसकी फर्स्ट सरफेस के ऊपर एक व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट. डिस्पर्शन का जनरल मीनिंग है कि जो हमारे पास व्हाइट लाइट होगी ये डिफरेंट कलर्स के अंदर स्प्लिट कर जाएगी. तो ये किस प्रकार से होगा, जो हमारा विजुअल स्पेक्ट्रम है इसके मैं टू जो एक्सट्रीम कलर्स हैं इनको ले लेता हूं. तो मेरे पास ये व्हाइट लाइट कुछ इस तरह से स्प्लिट कर जाएगी टू पार्ट्स के अंदर. तो जो ऊपर वाला कलर होगा मेरा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, रेड कलर, एंड जो नीचे वाला कलर है ये मेरे पास वायलेट कलर है. अब जब ये सेकंड सरफेस पर पहुंचेगी तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ये किस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि ये इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाएंगी. एंड जब ये वापस फर्स्ट सरफेस पर पहुंचेगी तो यहाँ से कुछ बेंडिंग शो करते हुए या रिफ्लेक्शन शो करते हुए ये बाहर निकल जाएंगी. तो हमारे पास इस सरफेस पे यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारे पास हुआ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन प्लस यहाँ पे हमारे पास हुआ डिस्पर्शन. डिस्पर्शन ये दोनों चीज हो गई. एंड इस सरफेस पे यहाँ पे हमारे पास हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ये हमारे पास क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ये हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. एंड वापस जब ये इस सरफेस पे पहुंची तो यहाँ पे फिर से क्या हुआ, रिफ्रैक्शन. यहाँ पे फिर से क्या हुआ, रिफ्रैक्शन. सो रेनबो का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन तीनों को मिला के. तो बात करते हैं अब सॉल्यूशन की. तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा रेनबो इज ए आर्क, इज एन आर्क ऑफ कलर्स, कलर्स formed due to refraction, dispersion, and टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. यानी कि ये तीनों के कारण होता है रेनबो का फॉर्मेशन. तो ऑप्शंस की यदि बात की जाए तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज, ये हमारे पास हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन. सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.